या सो फर्स्ट वर्ड इज नीड। नीड का मतलब होता है स्क्वीज करना, गूंदना, है ना, आटा गूंदना, उसको नीडिंग द डो बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज वो का मतलब होता है प्रण प्रतिज्ञा, प्लेज कवेनेंट, ओके। द थर्ड वर्ड ऑफ टुडेज क्लास इज SUCCOR, सुकर। इसका मतलब होता है सपोर्ट, सहायता, के सपोर्ट, सहायता, राहत, हेल्प, ओके। सो इसको कैसे याद रखना, सर शक्कर। सर हाँ। सर, स्पाउस भी इसका होगा। स्पाउस भी होगा ना? स्पाउस, क्या? जो आपने कल करवाया था, स्पाउस। हाँ, स्पाउस, या जो मैंने कल कराया था। कौन बोलता है यार, एक बार नाम लेके बोला करो, है ना, हु इज सिंह। अभी कौन बोला? सर मैंने बोला, राहुल। ओके, राहुल, राहुल, ओके, ठीक है। तो इसको याद कैसे रखना है, शक्कर मीन्स शक्कर, शक्कर, ओके। सो अगर तुम्हें मीठे खाने का मन कर रहा है ना, और तुम्हें चाय मिल जाए जिसमें बढ़िया तरीके से शक्कर डाल रखी हो, या कॉफी मिल जाए विद गुड अमाउंट ऑफ शुगर, तो तुम्हें राहत मिल जाएगी, तुम्हारे दिल को, तुम्हारे पेट को, है ना। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ सकर, ओके। क्लियर? यस यस सर। सर। सपोर्ट, Yes, sir. राहत, है ना। Yes. सो नेक्स्ट वर्ड इज सबटरफ्यूज। सबटरफ्यूज, ओके। इसका मतलब क्या होता है, चाल, धोखा, ओके। चाल चलना, धोखा देना, ओके। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे, डिसेप्शन, डिसेप्शन, ओके। सबटरफ्यूज का मतलब डिसेप्शन। इसको याद कैसे रखना है, सब तार फ्यूज। तो सारे के सारे तार फ्यूज करके आपने मुझे, ओके, विश्वास, नो प्रॉब्लम। सारे के सारे तार फ्यूज किए हैं आपने मेरे घर के, इसीलिए आपने मुझे डिसेप्शन किया है ना, आपने मुझे धोखा दिया है, ओके। यू हैव डिसेप्टेड मी, क्लियर? ओके। यस सर। नेक्स्ट वर्ड इज, Yes. ओके, इसका मतलब तो पता होगा, कुडोस, KUDOS। कुडोस मीन्स तुषार, सर अवंतिका ने तो लंच चल रहा है उसका, ठीक है। अवंतिका, फिनिश योर लंच फास्ट। अनसार्थक, टर्न ऑन योर वीडियोस। विश्वास हैज अ प्रॉब्लम टुडे, सो ही विल नॉट टर्न ऑन वीडियो, या। Yes, sir. मैं सार्थक and साथ में तुषार, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अनसार्थक, यू। सर 1 मिनट। हाँ। वर्ड, वर्ड क्या है, कुडोस, ठीक है। वर्ड क्या है, कुडोस। इसका मतलब क्या होता है, प्रशंसा करना, सर जब, ठीक है। हाँ सर। appreciation, sir. अप्रिशिएट करना, है ना। इसके लिए एक और वर्ड लिखो, CACHET। मोस्ट प्रोबेबली इसका प्रोनाउंसिएशन कैकेट है, ओके, कैकेट है। बाकी मेरियम वेबस्टर पे देखो, है ना, मेरियम वेबस्टर पे मिलेगा, ठीक है। व्हाट इज द वर्ड, CACHET, है ना, So it's कैकेट। actually a nice app, sir. That Merriam-Webster. मेरियम वेबस्टर क्या है? No, sir. I was saying that it's actually a nice app. या, इट इज Merriam-Webster. रियली नाइस। Yeah. बट द ओनली प्रॉब्लम विद मेरियम वेबस्टर इज यू कैनॉट completely focus on Merriam-Webster's pronunciation, or you cannot depend on Merriam-Webster's pronunciation. Reason being कि Merriam-Webster is an American app, and the English that we use in India is Britain English, है ना। इंग्लैंड वाली इंग्लिश यूज करते हैं हम, अमेरिकन इंग्लिश यूज नहीं करते। और Merriam-Webster जो ऐप है वो अमेरिकन इंग्लिश को फॉलो करता है प्रॉपरली, है ना। सो दैट इज द फैक्ट, ओके। Yeah, yeah. जैसे Sir, it's अमेरिकन actually इंग्लिश a में, more factual thing because whenever we type a single word, so many informations related, even though it's या, synonyms, antonyms, and all are coming. Actually, it's nice या, app. Thank you, sir, for suggesting that. नो, बट व्हाट हैपेंस है कि Merriam-Webster पे ना, भूल गया यार मैं क्या कह रहा था, Yes, ओके। sir. Got it. द Got it. वर्ड इज क्या के, Mm. ओके। मतलब कुडोस, कूड़ा, कूड़ा, है ना, यू कैन रिलेट टू कूड़ा। तो अगर तुम साफ सफाई रखोगे, कूड़ा डस्टबिन में डालोगे, तो मैं तुम्हें कुडोस दूंगा,
कुडोज दूंगा। यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ कुडोज दूंगा मतलब तुम्हें प्रशंसा दूंगा। आई विल अप्रिशिएट यू। क्लियर? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज जगरनॉट। JUGGERNAUT। जगरनॉट। ओके, मतलब प्रभावशाली शक्ति, पावरफुल फोर्स। सर जगन्नाथ से रिलेट कर सकते हैं ना? एग्जैक्टली, जगन्नाथ से ही रिलेट किया मैंने। यहाँ पे भी पावरफुल, है ना, फोर्स। अब देखो इस वर्ड को कैसे याद करना है। लेट मी टेल एवरीवन हु इज प्रेजेंट इन क्लास। जगन्नाथ इन हिंदुइज्म, जगन्नाथ इज जगन्नाथ हमारे देवता है ना, ही इज आवर लॉर्ड श्री कृष्णा एंड जगन्नाथ, बोथ आर द सेम, है ना। तो हमारे हिंदुइज्म में ही इज अ वेरी रिस्पेक्टेड गॉड इन डीटी। उनकी पूजा होती है एंड देयर आर मेनी फॉलोअर्स ऑफ जगन्नाथ इन उड़ीसा, कर्नाटका, जहाँ पे भी इस्कॉन टेम्पल है ना, इस्कॉन टेम्पल एंड ब्रांचेस, इट इज ऑल बेस्ड ऑन जगन्नाथ एंड फॉल्स। ओके, सो यस, वहाँ पे बहुत ज्यादा क्रेज है जगन्नाथ का। इनफैक्ट इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में भी, है ना, जस्ट द नेम चेंजेस, डीटी इज द सेम, है ना, मतलब भगवान सेम है, नाम बदलता है। तो जगन्नाथ एक बहुत ही पावरफुल फोर्स है ना, एक प्रभावशाली शक्ति है, लोग उस पर विश्वास करते हैं। दैट इज हाउ यू कैन रिलेट इट। क्या तरह से रख सकते हो आप, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज रिससिटेट। अच्छा, इसके लिए एक और वर्ड लिखो। वेट, इसका मीनिंग लिखो रिवाइव। इसका मीनिंग होता है रिवाइव। ओके, मतलब पुनर्जीवित करना। ओके, रीसरेक्ट। सर जैसे हाँ, तो जो मैं वर्ड बोल रहा था वो मेरे दिमाग में आया, रीसरेक्ट। रीसरेक्ट। ओके, रिससिटेट, रीसरेक्ट, रिवाइव, मतलब पुनर्जीवित करना, दोबारा से जिंदा करना। सो हैरी पॉटर जो लोग पढ़ रहे हैं, है ना, उसको क्या बोलते हैं, उस स्टोन का नाम क्या है? सॉर्सरस स्टोन। सॉर्सरर स्टोन। तो उसकी क्वालिटी है एक, कि ना, वो बंदे को मरने नहीं देता। इट इज एन एलिक्सर फॉर लाइफ, एलिक्सर ऑफ लाइफ, सॉरी, है ना। और ऐसा भी एक स्टोन होता है ना, जो मरे हुए बंदे को जिंदा कर देता है। तो वो जब आप हैरी पॉटर आगे पढ़ोगे, या जिसने मूवी देखी है उसको पता होगा, जो गॉन्ट की रिंग थी ना, गॉन्ट की रिंग, वोल्डेमॉर्ट के जो प्रेडिसेसर्स थे, एंसेस्टर्स थे, तो वो मार्वेलो गॉन्ट था, उसकी रिंग थी एक, है ना, ब्लैक कलर की मैजिकल रिंग। वो रिंग ऐसी थी कि वो मरे हुए को वापस लेके आ जाती थी। दैट वाज द रिसरेक्शन रिंग। ओके, रिसरेक्शन रिंग या रिससिटेट रिंग। सो वो रिंग ऐसी थी जो कि पुनर्जीवित कर लेती थी लोगों को, है ना, मतलब उनकी आत्मा को लेके आ जाती थी, बट आदमी जिंदा नहीं होता था। समझ आया? क्लियर? क्लियर सर। Yes, Yes, sir. sir. नेक्स्ट वर्ड इज फाल्टर। अच्छा, इसको याद कैसे करना है? कि शशि नाम की व्यक्ति मर गई। ओके, हाँ, री शशि टेट। ओके, तो शशि नाम की व्यक्ति मर गई, उससे दोबारा से टेट का एग्जाम देना है, TET, है ना। आई डोंट नो द फुल फॉर्म। सर पता टीचर नहीं, कुछ एंट्रेंस होती है। टेस्ट। हाँ, टीचर एंट्रेंस टेस्ट, है ना। सो उसे मान लो सेंट्रल टीचर एंट्रेंस टेस्ट देना है, CTET देना है ना। तो दोबारा से शशि को टेट का एग्जाम देना है।
ओके, तो हमें उसे पुनर्जीवित करना पड़ेगा क्योंकि वो मर गई। ठीक है, दैट इज हाउ यू कैन रिमेम्बर इट। ओके, रिससिटेट, शशि को दोबारा से टेट का एग्जाम देना है। रिससी यस सर। रिससिटेट का मतलब आप इससे रिलेट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है फॉल्टर, मैंने ऑलरेडी लिख दिया फॉल्टर। ठीक है, FLTER, इसका मतलब होता है फ्लाउंडर। ठीक है, इसको याद, इसका मतलब होता है डगमगाना, लड़खड़ाना। ठीक है ना, डगमगाना या लड़खड़ाना, इसका मतलब ये होता है। तो नेहा, फोकस ऑन द क्लास। सर ट्रेम्बल इसके लिए होगा वर्ड? ट्रैम्बल तो कांपना होता है, डगमगाना लड़खड़ाना होता है कि बिना कांपे। जैसे मान लो कि आपको एक ओके, अ ड्रंक पर्सन नेवर ट्रैम्बल्स, है ना, बट ही फ्लाउंडर्स। समझ आया? किसने अगर ज्यादा पी ली, जितनी उसकी लिमिट है उससे ज्यादा पी ली, तो कभी भी कांपेगा नहीं, लड़खड़ाएगा। दैट इज द डिफरेंस अवंतिका। ओके, फॉल्टर, इसको याद कैसे रखना है? फॉल्ट, अगर आपने अ, गलती की है ना, अगर आपने गलती की है और आपके बॉस को पता लग गया और उन्होंने आपको अपने कैबिन में बुलाया है, तो आप लड़खड़ाते हुए कदमों से वहां पहुंचोगे। आपका दिल सहमा सहमा सा रहेगा, है ना, कि अब क्या होने वाला है। फॉर द आर्मी पर्सन, अगर आपके CEO ने आपको बुलाया है और आपने एक दिन पहले उन्होंने कोई काम दिया था वो नहीं किया, तो आपकी बिल्कुल फटी रहेगी, है ना। दैट इज व्हाट लिटरली द मीनिंग इज। ओके, कि यस सीओ सर। साहब तो अब सीओ साहब तो अब कर ही देंगे काम, है ना। तो वो वाला हाल होगा, है ना। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज मेलेडी, MALADY। इसका मतलब होता है एलमेंट। समवन टेल मी द मीनिंग ऑफ एलमेंट। सर पेन। So relief of the pain. क्लोज इनफ। नो, हु सेड रिलीफ ऑफ द पेन? Me, sir. ओके, Sorry. आकर्ष। Sorry. ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। या यू मस्ट ट्राई, है ना। आई अप्रिशिएट दोज हु ट्राई इन माय क्लास। ओके, मैलेडी होता है रोग, बीमारी। पेन वाज क्लोज इनफ। ओके, और एलिमेंट इज सेम, है ना। मैलेडी होता है रोग बीमारी, रेमेडी होता है उसका सोल्यूशन। ओके, REMEDY, रेमेडी। ओके, सो मैलेडी इज रोग बीमारी, रेमेडी इज ट्रीटिंग द बीमारी, है ना। समझ आया? अब इसको कैसे याद रखना है? सो मैलेडी, सो माई लेडी, है ना, यू कैन रिलेट विद माई लेडी। माई लेडी हैज अ लॉट ऑफ बीमारीज, एलिमेंट्स, है ना। Okay. So either my lady is something like your wife, है ना, or going to be your wife, है ना. You can say her. No? She has some maladies, है ना. Okay. This works. This works. Okay. ये इसमें जो लिख रखा है मैंने वो थोड़ा सही नहीं है। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज म्यूटिलेट, इसका मतलब तो पता होगा। नरेंद्र, आपको भी नहीं पता? ओके, या
आप में से किस किस को सर म्यूटिलेट का मतलब? एक तरीके से ट्रांसफॉर्म करना। ट्रांसफॉर्म करना? या मॉन्स्टर नहीं, में। नहीं भाई नहीं। मैं बताता हूँ। यू विल अंडरस्टैंड द मीनिंग थ्रू अ रियल लाइफ इंसिडेंट बेस्ड ऑन आर्मी। ओके। ओके। आपने सुना है कि मेनी ऑफ आवर सोल्जर्स, है ना, स्पेशली इन द ओल्डन टाइम्स, ओल्डर टाइम्स सॉरी, ओल्डर टाइम्स में जो हमारे सोल्जर्स गए थे बॉर्डर्स पे, है ना, एंड दोज वर कॉट बाय द पाकिस्तानी आर्मी और द पाकिस्तान फोर्सेस, तो उनके साथ बहुत बुरा होता था, राइट, है ना, उनके आई बॉल्स निकाल लेते थे, है ना, एंड मेनी सच थिंग्स, है ना, आई मस्ट नॉट से हर, तो बहुत ज्यादा बुरा होता था, है ना। सो दैट इज म्यूटिलेटिंग देयर बॉडी, है ना। अंग भंग करना इज द हिंदी वर्ड। ओके। Amputate. या समथिंग क्लोज। व्हाट डिड यू से साविक सोविक? Amputate. समझ नहीं आया भाई। Amputate. हाँ, एम्पुटेट इज अलग होता है, वो तो काटना होता है ना, वो तो दैट इज अ मेडिकल प्रोसीजर, राइट, कि यू हैव टू गेट योर लेग एम्पुटेटेड, है ना, क्योंकि वो काम Yes. नहीं कर रहा, ना, दैट इज डिफरेंट। म्यूटिलेट इज सब कुछ काम कर रहा है बट जानबूझ के बॉडी खराब करना, समझ आया, है ना। Yes, You sir. जैसे can be कि say crippled. नो, क्रिपल्ड इज अगेन वही यार, क्रिपल्ड तो वो हो गया ना, जैसे अगर कोई बंदा चल नहीं पा रहा, ही इज क्रिपल्ड, राइट। लेकिन अगर कोई जिंदा अच्छा जागता जीता इंसान है एंड यू आर प्लेइंग विद हिज बॉडी, दैट इज म्यूटिलेटिंग, ओके, कटिंग वेरियस बॉडी सर पार्ट्स, डिसेबल ओके। से क्या? व्हाट आपकी जो इंटरनेट है वो थोड़ा सर बोलो, डिसेबल पर्सन। लिखो भाई लिखो, राइट इन द चैट बॉक्स, समझ नहीं आ रहा, ओके। हाँ, तो इसके लिए दूसरा वर्ड क्या होता है? मेम, MAIM, ओके। सो म्यूटिलेट को आप स्टोरी से याद रखो, है ना, म्यूटिलेट, है ना, तो जो मैंने अभी बताया उस चीजों से आप याद रखो, म्यूटिलेट इज, नहीं भाई प्रियांशु, डिसेबल पर्सन, यार समझो, डिफरेंस बताता हूँ, तुम्हें समझ नहीं आ रहा। डिसेबल्ड पर्सन वो होता है जिसका कोई एक बॉडी पार्ट काम नहीं कर रहा, ठीक है, सेम इज क्रिपल्ड, है ना, है ना, बट एक आर्मी पर्सन डिसेबल्ड होता ही नहीं है। आर्मी पर्सन इज फिट एंड फाइन, हर हर सेंस में फिट होता है ना। सो उसकी बॉडी के साथ जो टॉर्चर होता है ना, उस टॉर्चरिंग में काफी सारे प्रोसेस और टॉर्चर होता है ना, कि लाइक लिविंग विद द रैट्स, है ना, और लैशेस मारना, है ना, और गर्म कुछ में डालना, मुंह ठंडे में डालना, है ना, टॉर्चरिंग विद इलेक्ट्रिसिटी, ये अलग टॉर्चर हो गए। एक होता है कटिंग योर बॉडी पार्ट्स, प्लेइंग विद योर बॉडी पार्ट्स, डैमेजिंग योर बॉडी पार्ट्स, है ना, दैट इज कॉल्ड म्यूटिलेशन, ओके। ओके, हिंदी में समझो, अंग भंग करना, है ना। क्लियर, सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। या यस ब्रूटल सर। एक्ट, या ब्रूटल एक्ट, नरेंद्र इज क्लियर, इट इज अ ब्रूटल एक्ट, ओके, ग्रेट। नेक्स्ट वन इज एनिमैड, एनिमैड वर्जन, एनिमैड वर्जन, दिस इज ओनली सिंगल वर्ड, ओके। आलोचना, कंडेमनेशन, आलोचना करना, कंडेम करना किसी को ना। सो मान लो कि तुमने कोई गलत काम किया, या तुम एनीमे देख रहे हो, एनीमे देख रहे हो तुम, हाँ, और तुम दबा के देख रहे हो एनीमे, है ना, बहुत ज्यादा देख रहे हो, ठीक है, और तुम्हारी कोई दोस्त है जिसका नाम है एनी, ANI, एनी,
तो वो तुम्हें डांट रही है, तो मैं तुम्हें बोलता हूँ कि एनी मैड नहीं है, जो कि तुम्हें एनीमे देखने पे इतना डांट रही है। एनीमे थोड़ा कम देखो, हाँ देखो पर कम देखो, ठीक है। ठीक है। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ एनी मैड वर्जन। आलोचना करना, डांटना, कॉम्प्लीमेंट करना, टॉन्ट करना, ठीक है। क्लियर? ऑल आर क्वाइट सिमिलर, ओके। yes sir. ओके। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज एनोडाइन। सर ये वाला हो गया है। कोई बात नहीं, Yes, रिपीट sir. हो जाएंगे एक आधे। इसका मतलब क्या था फिर? हो गया तो रुको। Sir, सर painkiller. बताओ ना। Painkillers. किलर। हाँ, ठीक है। सो अनु डायना नहीं है, शी इज अ पेन किलर फॉर मी, ओके। डायन नहीं है, शी इज अ पेन किलर फॉर मी। दैट वाज इट्स निमोनिक। नेक्स्ट इज वैनिटी। ओके। ओके, सो वैनिटी का मतलब होता है घमंड, कॉन्सीट। कॉन्सीट, घमंड, ओके। एंड मेरे दिमाग में एक वर्ड आ रहा है, लेट मी कंफर्म इट, उसका मतलब ये होता है या नहीं, ओके। ह्यूमिलिटी इज द वर्ड, लेट मी कंफर्म। ईगो। ईगो इज डिफरेंट। ओके, ह्यूमिलिटी इज ऑपोजिट ऑफ वैनिटी, ओके। वैनिटी का ऑपोजिट होता है ह्यूमिलिटी, हाँ तो मैंने टर्म्स में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो वैनिटी के सामने लिखो ऑपोजिट ह्यूमिलिटी, ओके। देखो इस पे क्या आ रहा है, द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग हम्बल, फ्रीडम फ्रॉम प्राइड और एरोगेंस। एरोगेंस या प्राइड से फ्री होना, मतलब हम्बल होना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज प्लाइट, PLIGHT। Sir, vanity का हिंदी. क्या? वैनिटी का, हाँ। Vanity का हिंदी. वैनिटी का हिंदी होता है घमंड, और इसका निमोनिक भी बताता हूँ, मैंने बताया नहीं। वानी टी। तो वानी टी करोड़ों के कप में पीती है, तभी उसका उसको घमंड है, ठीक है। ठीक है, वानी टी। सो वानी बहुत महंगी चाय पीती है, तभी वो घमंड करती है ना। क्लियर? नेक्स्ट वन इज प्लाइट, PLIGHT, है ना। प्लाइट का मतलब क्या होता है? अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। अनफॉर्चुनेट सिचुएशन मतलब पीड़ा, दशा, है ना, दशा कह सकते हो आप, कि बेचारा वाली सिचुएशन होती है ना, वो, उसको प्लाइट बोलते हैं, ठीक है। क्लियर? yes sir. अब लाइट, तो लाइट ना होने के कारण बच्चों की सिचुएशन जो है वो प्लाइट हो गई है, प्लाइट हो गई है, ठीक है। मतलब अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हो गई है, दशा उनकी खराब हो गई है, पढ़ नहीं पा रहे बेचारे, है ना, लाइट ना होने के कारण, ठीक है। ओके, टेल मी, आपके यहाँ पे अगर लाइट नहीं आ रही है तो आप कैसे पढ़ोगे? टेल मी, कैसे पढ़ोगे? टॉर्च लेके? अच्छा भाविका, देखता हूँ कितनी देर टॉर्च लेके पढ़ते हो, और सर बताओ। नहीं पढ़ेंगे. नहीं सर पढ़ोगे? मैं पहले नहीं एग्जैक्टली कैंडल सर, ला के नहीं पढ़ता पढ़ेंगे। था. लाइट द कैंडल. लाइट द कैंडल, हु सेड लाइट द कैंडल? मी सर. भाई, आप. कैंडल जला के पढ़ोगे? सर हम भगवान के सर पास वी हैव टू उंगलियां सस्टेन, लगा राइट. अगेन प्रियांशु आपकी बातें नहीं सुन रही है ना। सन, यस,
दैट वाज द आंसर दैट आई रिक्वायर्ड। ओके, तुम्हारे पास सूर्य देवता है, सोर्स ऑफ इन्फिनाइट लाइट। दिन में पढ़ो, रात में सो। पढ़ना क्यों रात में? तुम भी कैसी बात करते हो यार। सर बट अगर लाइट जो है वो रात को चलेगी फिर? हाँ तो रात को सो ना, लाइट बंद करके। पढ़ना हम क्यों है, रात पढ़ो को दिन में। अज्यूम करके बोल रहे थे। सो यू मस्ट नॉट अज्यूम until and unless not specified। ओके, सर आपने भी तो मॉर्निंग टाइम अज्यूम किया ना। भाई मैंने मॉर्निंग टाइम अज्यूम क्या किया? तुमने नाइट टाइम अज्यूम किया। आई डिडंट अज्यूम मॉर्निंग टाइम, बिकॉज मैंने ये बोला कि मान लो तुम्हारे पास लाइट नहीं है, तुम कैसे पढ़ोगे? तो तुमने अज्यूम किया कि रात में लाइट नहीं है। दिन में तो लाइट होती ही है। अब बाहर बैठ के पढ़ो, विंडो के साइड में बैठ के पढ़ो। सी, विंडो, तो विंडो के साइड में बैठ के पढ़ो, है ना? लाइट ही लाइट। ओके, या इन नाइट भगवान के पास के दीपक के पास। अच्छा, इन डे सनलाइट। एक बार कभी पढ़ के देखना मोमबत्ती के नीचे या दीपक के नीचे, तब पता लगेगा। ठीक है, और मैथ सॉल्व करना, मैथ्स तब मजे आएंगे तुम्हें। ठीक है, वैनिटी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इज लाइट। लाइट, ठीक है। सो लाइट ना होने के कारण बच्चे अभाव में है, दशा उनकी बुरी हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट इज क्रिंज। इसका मतलब तो सबको बताऊंगा। पता है क्रिंज का मतलब? यार टेल मी, पता है या नहीं? Something सर weird. जकड़ना। वियर्ड नहीं, सर ये। वियर्ड। ओके, और बस इतना कोई पता है? ओके, ओके। सो इसका मतलब होता है डर से दुबक जाना, क्राउच। ओके, एक और क्रिंज होता है, दिस इज नॉट दैट वन। ओके, प्रीति, प्रियंका, सिद्धांत, कौशल, तुषार। तुषार तो चलो चल रहे हैं अभी। कौशल, सिद्धांत, प्रियंका, टर्न ऑन योर वीडियोस। सर मोबाइल चार्ज पे। अच्छा हाँ, आपका मोबाइल चार्ज पे, ठीक है, आपने बता दिया। टर्न ऑफ यस सर, सिद्धांत। एक मिनट सर। यार बंद क्यों करते हो, ये मुझे समझ नहीं आता। ओके, तो किरण जी। सर मीनिंग क्या था, एक बार फिर बता दीजिए क्रिंज का। हाँ, मीनिंग मीनिंग क्रिंज का होता है डर से दुबक जाना, है ना? इंग्लिश वर्ड जो आपने बोला। क्राउच, क्राउच, CROUCH, आई एम राइटिंग इट डाउन। ओके, सो अगेन अ कैरेक्टर विल कम इन योर हैरी पॉटर बुक। ठीक है, मिस्टर बार्टी क्राउच। ओके, अगर किसी ने हैरी पॉटर मूवी देखी है तो उसको पता होगा, है ना? अगर किसी ने किताब पढ़ी है अभी तक तो उसको पता होगा। पहले में नहीं आएगी शायद, वो आएगा तीसरे या चौथे या पांचवें पार्ट पार्ट में आएगा वो। ठीक है, बार्टी क्राउच। ठीक है, हाँ। तो क्रिंज का मतलब होता है क्राउच। इसको कैसे याद रखना है? किरण जी, किरण जी। ओके, किरण जी। सो again a mnemonic for the boys only because this was made by me and I'm a boy। तो किरण जी को आपको कुछ बोलना है, ठीक है? हाँ, तो आप उनके सामने गए और आपने अपनी बात रखनी शुरू की। आप रखने ही वाले थे अपनी बात, तो किरण जी समझ गई आपकी बात और वो डर के मारे आपके सामने दुबक गई। शी ran away, then she complained about you and then you got thrashed। that is the complete story। okay, समझ में आई? ठीक है, तो आपको कहाँ तक याद रखनी है? किरण जी, क्रिंज, है ना? तो आप किरण जी के पास गए कुछ बातें करने, और वो आपकी बातों से आपका इंटेंशन समझी और वो डर के मारे दुबक के भाग गई। दैट मीन शी क्राउच एंड रन अवे। क्लियर? ओके, अगेन क्राउच इज अ पोजीशन इन इंडियन आर्मी। नरेंद्र, होती है? सर एक घुटनों के बल में ऐसे बैठते हैं कुछ। नरेंद्र बताएंगे ना, क्राउच करो। मतलब क्राउच कैसे करते हैं? क्राउच होता है? नहीं, क्रोलिंग होता है सर वो तो।
क्रॉलिंग तो होता है, क्राउच नहीं होता। क्राउच कैमोफ्लेज होके बैठते हैं, उसी को बोलते होंगे सर, एग्जैक्ट मेरे को पता नहीं, बट हाँ शायद उसी को सेम बोलते हैं, पोजिशन, मेरे को कैमोफ्लेज होके बैठते हैं ना क्राउच सर, होता उसी को क्राउच, दुबक के बैठ जाते हैं, वही होगा सर। है। हाँ मतलब ऐसा होता है कि जैसे किसी चीज का आड़ लेके किसी बैठ चीज जाते हैं को सर। एज अ शील्ड की तरह यूज करके, सामने गाड़ी वगैरह है, कवर लेके और फिर हाँ पीछे बैठते हैं ना, उसको क्राउचिंग बोलते हैं। सर सर। जैसे बीजीएमआई में होता है ना क्राउच। भाई बीजीएमआई मैंने खेला नहीं है ना, और गेम्स खेलता हूँ मैं बाकी बड़े बड़े। So if you listen to my the names of the game that I play or used to play, so you will be okay, you will be thrilled. Okay, I'll tell you someday. Okay, हाँ बीजीएमआई में भी होता होगा, अच्छा गेम है वो भी, मतलब कोडिंग अच्छी की गई है उसकी, है ना, अच्छा गेम बनाया है। नेक्स्ट इज ऑर्डेन, ORDAIN। आदेश देना, enjoin, ओके, ENJOIN। enjoy is different, enjoin is different, okay। ऑर्डर, तो ordain, ठीक है। ऑर्डर, यू कैन रिलेट इट विथ ऑर्डर, ओके, ऑर्डर देना, क्लियर। यस सर। यस सर। नेक्स्ट इज MOW, मॉव, घास काटना, shear, SHEARING। shearing is a process in extracting of wool from the sheep also, okay। सो जब उसके बॉडी के ऊपर जो वूल है उसको निकाला जाता है, उसको शेयरिंग बोलते हैं, ठीक है। शेयर करना मतलब काटना, है ना। एंड जनरली यूज्ड फॉर, माओ इज जनरली यूज्ड फॉर ग्रास कटिंग, ओके। यस MOW, सर। माओ। सो इसको याद रखना, माओ। तो इसका जो मैंने लिखा है वो रहने दो अभी। तो जो अच्छा, आप में से कोई मारवाड़ी है? अच्छा, नेहा मारवाड़ी है, तो फिर मैं ये बोल नहीं सकता क्लास में, छोड़ो। इसके ऊपर मैंने जो निमोनिक बनाया था वो इसी से रिलेट कर रहा है, ठीक नहीं है। भी नहीं तो है, बागड़ी क्या? बागड़ी बागड़ी। अच्छा बाकी कोई बात नहीं, भी नहीं बोलते। सैक्रोसैंक्ट, ठीक है, SACROSANCT, बिकॉज दिस क्लास इज ऑल्सो गोइंग टू गो ऑन यूट्यूब, ओके। तो सैक्रोसैंक्ट, SANCT, है ना। इसका मतलब सैक्रोसैंक्ट, सेक्रेड, सेक्रेड का मतलब पता है आपको, पवित्र, यस सर। होली, होली, होली। हॉली। बाय होली, या। सो है ना, सैक्रोसैंक्ट, इसको आपको याद कैसे रखना है। सैक्रोसैंक्ट किस चीज से रिलेट कर रही है, थोड़ा सा सोच के देखो, हिंदी दो वर्ड है, सैक्रोसैंक्ट। सैक्रेड सेंट। सन। हाँ, समथिंग समथिंग यू कैन से सैक्रेड सेंट या सैक्रेडो सन, सैक्रेडो सन, ओके, हाँ। मतलब हंड्रेड्स ऑफ सेंट्स परफॉर्मिंग अ पूजा, दैट मींस इट इज गोइंग टू बी वेरी होली, सेक्रेड, है ना। समझ आया। सो अभी यहाँ पे द प्लेस वेयर आई बिलोंग फ्रॉम, यहाँ पे मैं जहाँ पे मैं फिलहाल हूँ, कुरुक्षेत्र में चल रहा है गीता महोत्सव, एंड देयर हमारे पूजा होती है ना। सो सैकड़ों संत तो नहीं, बट काफी सारे संत करते हैं, है ना, पूजा बहुत खतरनाक है। सो देयर द कंप्लीट माहौल इज होली, सेक्रेड, बहुत अच्छा माहौल होता है ना, ओके। नेक्स्ट इज अरेबल। अरेबल मतलब, कम टेल मी द मीनिंग ऑफ अरेबल। सर एयर से रिलेटेड है क्या कुछ, हवा में, मिड एयर। सर खाली। नेहा बताइए। तो बोलते हैं ना अरेबल लैंड। हाँ अरेबल हाँ, लैंड बोलते हैं ना, इसलिए खाली या या, ऐसा कुछ। करेक्ट। सो बोथ द इंडियन गर्ल्स आर करेक्ट, है ना। Arable land is the word that is generally used. That means कृषि योग्य भूमि, arable land, उपजाऊ okay। उपजाऊ उपजाऊ, उपजाऊ। arable means कृषि योग्य, उपजाऊ, okay। या tillable, TILL, TILL है, ये TLL नहीं है, ठीक है, TILL है,
मेरी टाइपिंग मिस्टेक हुई है। ओके ओके, लेवल लैंड। ओके सो अरे बल, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ अरे बल नहीं, इस जमीन पर नल लगाएं, तभी ये जो जमीन है ये एरेबल बनेगी। ओके या बल नहीं नल लगाओ तभी ये जमीन एरेबल बनेगी। क्लियर? यस सर। अरे बल, ओके अरे बल नहीं नल लगाओ, ठीक है। ओके ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज पैंडेमोनियम। पैंडेमोनियम मतलब कोलाहल, कमोशन, कोलाहल कमोशन, ठीक है। कमोशन कोलाहल मतलब चहल पहल, है ना, बहुत ज्यादा शोर, है ना, दैट इज कॉल्ड कमोशन। ओके या एंड इसको लिंक कैसे करना है, याद कैसे रखना है? पांडे हारमोनियम, ठीक है। पैंडेमोनियम, पांडे हारमोनियम। आपको एक दोस्त होगा पांडे, है ना, या पांडू, मोटा सा, है ना, और चलने में भी थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा चलता है, पांडू वगैरह, पांडू टाइप का बंदा, है ना। तो एक दो दोस्त होगा आपका, तो थोड़ा सा मोटा, दाढ़ी वाड़ी रखता है ना, बाल सीधे रखता है यहाँ पे, और तो पांडे टाइप का, गोरा सा, है ना। आई एम रिलेटिंग टू माई फ्रेंड्स। ओके तो अब सोचो उसके हाथ में तुमने हारमोनियम दे दिया, तो वो बजाएगा नहीं, वो शोर ही करेगा उससे, है ना। तो दैट इज पांडे हारमोनियम। अब पांडेमोनियम, कमोशन, शोर, कोलाहल, ठीक है। यस सर। ओके नेक्स्ट सर इज केओस पैनोप्ली। होगा क्या? chaos तो भाई भगदड़ होती है, भगदड़ इज डिफरेंट। ओके भगदड़ इज डिफरेंट, भगदड़ मीन्स व्हेन people are running here and there, okay, that is called chaos। okay ओके। yeah, panoply, PANOPLY, ठीक है। कवच, ढेर, आरे, ठीक है। yeah, आरे, ARRAY। ओके तो शील्ड आ सकता है। या कैन से, okay, I had to tell something very important about this word. I had marked it as a star, मैंने इसे मार्क कर रखा है स्टार की तरह, है ना। कुछ इसके बारे में इम्पोर्टेंट बताना था मुझे, और मुझे याद नहीं आ रहा कि क्या बताना था, ठीक है। मैंने पहले से इसमें मार्क कर रखा है अच्छी तरह। लीव दिस वर्ड फॉर नाउ, जस्ट राइट पैनोप्ली मींस एरे एंड मार्क इट एज अ स्टार, ठीक है। ठीक है नेक्स्ट वर्ड लिखो पनेश। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पनेश? या मैं बताता हूँ। पनिशमेंट। पनिश नहीं, पनिशमेंट नहीं। अ, मान लो तुम रेस्टोरेंट में गए, ठीक है, और तुमने ऑर्डर किया सूप, ठीक है। एक रेस्टोरेंट में तो क्या होता है कि ना, तुम्हें सूप अलग दिया जाता है, ब्रेड क्रम्स अलग दिए जाते हैं, और फ्राइड वेजीज अलग दी जाती है, ठीक है। तीनों चीज को तुम्हें मिक्स करना है अच्छी तरह, एक एलिगेंट प्लेट में उसे सजा के दिया जाता है, ठीक है। और तीनों चीज को तुम्हें खुद मिक्स करना है ना, देन यू हैव टू ईट इट, ठीक है। और वो प्लेट की डेकोरेशन, है ना, तुम्हें पूरा ऐसा फील होगा जैसे तुम रॉयल हो, क्योंकि वो सूप ही 1200 रुपीज का था, ठीक है।
दूसरी जगह तुम जाते हो कहीं और नॉर्मल ढाबे पे और तुम उससे सूप मांगते हो और वो तुम्हें डायरेक्टली बोल में डाल के दे देता है ना, सब उसी में, ओनली 50 रुपीज का सूप। ठीक है। जो पहले वाला था ना, दैट वॉज पैनिश, स्टाइल, एलिगेंस, मनोहर ढंग, दैट वॉज पैनिश। ओके। सो पैनिश को ऐसे रिलेट करो, स्पेनिश, स्पेनिश, स्पेनिश। ओके। तो कुछ स्पेनिश सा आपके सामने कोई डिश रखी है, तो स्पेनिश डिश में आपके सामने क्या आ सकता है बताओ? कुछ अच्छा सा ही दिखेगा, आपकी प्लेटिंग वगैरह कुछ सुंदर सी होगी, है ना? खाने का बहुत कम रहेगा लेकिन प्लेटिंग बहुत अच्छी रहेगी। स्पेनिश, है ना? समझ आ रहा है मतलब? सो लेट मी ट्राई, इफ आई कुड गेट अ डिश लाइक दैट आई विल शो यू। ओके, लेट मी ट्राई। सर, या या जो एरे वी यूज इन आवर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और आपने जो पिनापली का मीन बताया, वो डिफरेंस है या फिर सेम? इसका मैंने मीनिंग बताया, रिपीट योर क्वेश्चन। जो आपने एरे वर्ड लिखवाया है ये, और जो हम कंप्यूटर लैंग्वेज में यूज करते हैं, वो डिफरेंस दोनों डाइफर है? सी, जो कंप्यूटर में एरेज होते हैं ना, यस क्यों यूज सर। होते हैं बताओ? व्हाई दे आर यूज्ड? सर, कलेक्शन करते हैं हम सेम एलिमेंट्स का, सेम डाटा हाँ टाइप्स। सिमिलर डेटा टाइप्स का, सिमिलर डेटा या टाइप्स का। सो यस सर। array is a collection of similar data types, right? यस। उसका मीनिंग वहां पे अलग है, यहाँ पे अलग है। ठीक है। हमने ओके सर। वो की कोडिंग में जो चीजें, जो वर्ड्स यूज हो रहे हैं ना, दे आर जस्ट यूज्ड एज अ रिप्रेजेंटेटिव फॉर अ स्पेसिफिक फंक्शन। ओके। या लाइक अ वेरिएबल। लिटरली उनके मीनिंग्स पे मत जाना। ठीक है। ओके जावा में सर। आप जा सकते हो, जावा में आप मैक्सिमम जा सकते हो, लेकिन बाकी जो को लैंग्वेजेस है उनके ऊपर मत जाना। ठीक है। ओके जी। जावा में तो कुछ कुछ चीजें जैसे स्ट्रिंग्स हुई एंड बुलियंस हम्म। हुए, ये लोग अपने नाम को करते हैं जस्टिफाई, है ना? एरेज ओके। भी होते हैं जावा में, बट अपार्ट फ्रॉम एरे मैक्सिमम चीज अपने नाम को जस्टिफाई करती है, बट कोडिंग में नाम से जस्टिफाई नहीं होता। ठीक है। ओके सर। या सो आई एम गोइंग टू शो यू सम panache dishes. Okay, is my screen visible? यस सर। यस सर। Yeah. ओके। सो panache डिश दिखाता हूँ आपको एक बढ़िया सी, ये है। ठीक है। अब दे आर जस्ट नॉर्मल वेजिटेबल्स, गाजर, ब्रोकली, कॉर्न और एक आधे और है बस। बस रख सुंदर तरीके से रखे हैं ना। सो दैट इज panache. ओके, दिस इज panache. ओके, दिस इज panache. यू कैन सी इट, राइट? कितना सा खाने के लिए, जस्ट स्टाइल, एलिगेंस। ओके, क्लियर? सर ये ऑक्टोपस है क्या? भाई मुझे भी नहीं पता यार, आई जस्ट सर्च फॉर panache डिश एंड दिस केम। ओके। सो यहाँ पे ये लिख नहीं रखा, दिस इज ऑक्टोपस, दिस इज सी स्कैलप्स एंड कैलामेरी। तो भाई कुछ तो सी फूड है। ठीक है। आई ऑल्सो डोंट स्क्विड नो। टाइप है, squid। या काइंड ऑफ स्क्विड्स। सो या ओके, panache का मतलब समझ आया? panache का मतलब होता है स्टाइलिश, एलिगेंस। नेक्स्ट वर्ड इज इंटरमिटेंट। इसका मतलब क्या होता है बताइए? इसका मतलब होता है स्पोराडिक। सर इंटरमिटेंट फोर्स ऐसा कुछ है?
इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है, इंटरमिटेंट फास्टिंग। या इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है, ठीक है। एंड अनदर वेरी गुड मेथड ऑफ वेट रिडक्शन, ओके, इंटरमिटेंट फास्टिंग। रुक रुक के फास्ट करो, समझ आया? 8 घंटे ब्रेक, 8 घंटे फिर खाओ, फिर 8 घंटे कुछ नहीं खाओगे, ठीक है। लाइक डू इट इन दिस वे, you will eat for 5 hours, and then for 10 hours you will not eat anything, then for 5 hours you will eat something, and then for 10 hours you will not eat anything, okay. Or else do it in this way, for one day you will not eat anything and next day you will eat something, for next day you will not eat anything and next day you will eat something, okay. That is called intermittent fasting, okay. रुक रुक के, periodic, okay, ठीक है। सो पेनाश को एक यस बार याद सर। कैसे करना था वो देख लेते हैं, है ना, मैंने वो बताया नहीं, निमोनिक। सो पान और नाश, ठीक है, पान और नाश कर देना, किसी चीज का नाश कर देना मतलब समझते हो आप लोग? टू डिस्ट्रॉय समथिंग सर। हाँ, दिल्ली यूपी वाले समझ जाएंगे, हरियाणा वाले समझ जाएंगे। हाय, इस चीज का तो नाश ही कर दिया तूने, नाश कर दिया मतलब उसको खराब कर दिया, ठीक है। सर मैं बताऊं, बताओ। मुझे स्टाइल से काम करने की योग्यता पाना चाहिए। मुझे स्टाइल से काम करने की योग्यता पाना चाहिए। अच्छा, पाना आपको चाहिए। स्टाइल से, हाँ यू कैन से दैट, है ना, या दिस इज वेरी गुड निमोनिक मेड बाय हिम, ओके। या पान नाश, तो मैं पान की दुकान पे पान खाने गया और उसने स्टाइल के चक्कर में पान का ही नाश कर दिया, समझा? सो पनाश, ओके। ओके, सो यू विल बी एबल टू मेक, विश्वास आप अपना खुद का निमोनिक यूज कर सकते हो, ठीक है। आपको बस याद रहना चाहिए, ठीक है। आपको पनाश देखते ही पान नाश याद आ जाएगा, है ना। अब आप वाला याद आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि देखो आप वाले में क्या है ना, पहले मीनिंग आ रहा है फिर वर्ड आ रहा है ना। मेरे में वर्ड तो वर्ड से ही कुछ रिलेट हो रहा है, पान और नाश। सो पनाश जैसे ही आपके पेपर में आएगा, आपके दिमाग में आएगा पान और नाश। सो पान नाश कर दिया, कैसे पान का नाश कर दिया? स्टाइल के चक्कर में, ठीक है, एलिगेंस के चक्कर में, ठीक है। सो दैट इज हाउ यू विल रिमेम्बर, मैं आपका थॉट प्रोसेस बता रहा हूँ एग्जाम में, ठीक है। तो जब अभी मैं ओरल टेस्ट जब भी लेता हूँ ना, तो जिन बच्चों को याद होता है वो सबसे पहले निमोनिक बोलती है, जैसे नेहा को जब भी याद होता है वो निमोनिक पहले बोलती है, उसके बाद बची हुई चीजें बोलती है, ठीक है। So mnemonic, if you learn the mnemonic, then it is 90% the chances are that you will remember the word meaning. Okay. So intermittent कैसे याद रखना है? Intermittent. So so मैं टेंट में एंटर हुआ, ठीक है, और मुझे लोगों से बार बार मिलना पड़ा, ठीक है। तो स्पॉरेडिक मतलब रुक रुक के मुझे बार बार लोगों से मिलना पड़ा, ठीक है। सो टेंट में एंटर होने के बाद मुझे बार बार एक एक बंदे से रुक रुक के मिलना पड़ा, ठीक है। मतलब ऐसे नहीं क्लियर? हो सकता इंटरवल के बाद? क्या इंटरवल के बाद? यस, मतलब कैन बी इंटरवल। पॉसिबल, है ना। इंटरवल के बाद रुक रुक के, है ना। सो दिस इज द वे यू कैन मेक योर ऑन निमोनिक्स, है ना। अभी मैं इस वर्ड के जस्ट अगले वर्ड के बाद ना कुछ सिनोनिम्स करवाऊंगा, जो मैंने आगे पहले प्रॉमिस किया था। उसमें क्या है कि मैं आपको निमोनिक्स दूंगा नहीं ना, आपको मैं वर्ड बताऊंगा, हिंदी मीनिंग बताऊंगा प्रॉपर, और 3-4 उसके इंग्लिश वर्ड बताऊंगा, ठीक है। यू हैव टू मेक द निमोनिक्स योरसेल्फ एंड यू हैव टू सी हाउ यू विल मेमोराइज देम, ना, ठीक है। तो वो हम आज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज इंटरलोपर। तो इसका मतलब होता है इंट्रूडर, इंट्रूडर या फिर अजनबी। अंधिकार प्रवेश करने वाला, है ना, अंधिकार प्रवेश करने वाला, दैट इज द वर्ड, दैट इज द थिंग इन हिंदी, मतलब अजनबी, ठीक है, इंट्रूडर, ओके। तो इंटरलोपर, यू कैन अगेन मेमोराइज इट बाय लोफर, है ना, लोफर। लोफर लोग हमेशा इंट्रूड करते हैं, है ना, डिस्कशन के बीच में इंट्रूड करेंगे, है ना, अजनबी तरीके से प्रवेश करेंगे। क्लियर? 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 यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, सो
बस बहुत है ना। अभी मैं आपको करवाता हूँ वो। दर्द में जाते हैं, मस्ती मस्ती में खोया जाते हैं, बीते लम्हे खोया जाते हैं, और समय ओके, सम वर्ड्स व्हेन आई टेल यू द सिनोनिम्स, कुछ वर्ड्स रिपीट होंगे। लेकिन अगेन इसमें आपका फायदा क्या है कि पहले मैंने आपको वर्ड मीनिंग में एक एक वर्ड का एक एक या दो दो मीनिंग बताए थे। सिनोनिम में आपको तीन तीन मीनिंग एटलीस्ट बताऊंगा, ठीक है। तीन तीन मीनिंग, है ना। या कोई अगर ज्यादा अच्छा वर्ड होगा, मतलब जिसका मीनिंग नहीं पता होगा, है ना, तो मैं उसका आपको सिंगल एक लाइन में मीनिंग बताऊंगा, ठीक है। लेकिन जनरली हर वर्ड का मैं आपको तीन या चार मीनिंग बताऊंगा, ठीक है। ठीक है, राइट डाउन द यस सर। फर्स्ट वर्ड। फर्स्ट वर्ड इज अफ्लुएंट। अफ्लुएंट, ओके। इसका मतलब होता है वेल्दी, समझ आ गया होगा, ठीक है। प्रॉस्पेरस, समझ आ गया होगा, ठीक है। द रिच मेन सर। एंड द लास्ट वर्ड, जो कि अभी तक आपने नहीं सुना होगा शायद, कोपियस। COPIOUS। affluent मीन्स वेल्दी, प्रॉस्पेरस एंड कोपियस, ठीक है। अब नेहा ने ये वर्ड सुन रखा है, दैट इज व्हाई शी इज स्माइलिंग, ओके। नेक्स्ट इज कैलस, CALLOUS, ठीक है। कैलस सर का ये मतलब होता है, हाँ। सर अप्लुएंट का ऑप्युलेंट हो सकता है क्या? ऑप्लुएंट। नहीं भाई, उस दिन में तो पूछा था तुमने, याद है। रिच सर, रिच। ओपुलेंट इज डिफरेंट। ऑप्लुएंट कोई वर्ड नहीं है, ओपुलेंट है, ओपुलेंट अलग होता है, ठीक है। This doubt you are asking me for the third time, you remember? One time you हाँ asked सर। me in the, एक्स्ट्रावेगेंट। yeah. So one time you asked me in my demo class, then again in the class, and now this time, okay. Next word is, अरे इसका हिंदी मीनिंग होता है धनी समृद्ध, ठीक है। धनी और समृद्ध, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज कैलस। कैलस पहले लिख दिया, ठीक है। कठोर, निर्दयी, हार्डन्ड, हार्ड, स्टिफ, अनफीलिंग, क्रूएल, ये मैंने उस दिन बताया था एनडीए वालों को, है ना। सो हार्डन्ड, HARDENED, हार्ड, स्टिफ, क्रूएल, अनफीलिंग, ओके। नेक्स्ट वर्ड इज कॉस्मिक, COSMIC, ठीक है। सो जगत संबंधी, रिलेटेड टू द यूनिवर्स, डायरेक्टली राइट इट डाउन, रिलेटेड, रिलेटेड टू द यूनिवर्स, ओके। नेक्स्ट वर्ड इज डिटेरिएट, डिटेरियोरेट, DETERIORATE, ठीक है, डिटेरियोरेट। कॉस्मिक का मतलब होता है जगत संबंधी, है ना, रिलेटेड टू द यूनिवर्स। डिटेरियोरेट का मतलब होता है अ, बदतर होना, है ना, डेप्रिशिएट, डेप्रिशिएट, है ना। तो डिक्लाइन, डेप्रिशिएट, बिकम वर्स, ऑल आर द सेम वर्ड्स, ठीक है। मतलब बदतर होना। नेक्स्ट वर्ड इज इरोजन। इरोजन मतलब क्षय, नाश, एक्ट ऑफ ईटिंग अवे और वेयर अवे,
ठीक है। नेक्स्ट इज फ्लैग्रेंट। फ्लैग्रेंट का मतलब होता है घुमक्कड़, ठीक है। अ पर्सन हु लाइक्स टू ट्रैवल। वॉन्डरर, नोटोरियस, ठीक है, नोटोरियस या, ठीक है। ये वर्ड मुझे याद आया, इसको लिख लो तो पहले। ब्लैटेंट एंड वॉन्डरर, ठीक है, ब्लैटेंट एंड वॉन्डरर आर द अदर टू वर्ड्स, ठीक है। ब्लैटेंट स्लैश वॉन्डरर, ठीक है, स्लैश नोटोरियस, ऑल आर द मीनिंग ऑफ फ्लैग्रेंट, ओके। घुमक्कड़, ठीक है। कुख्यात, कुख्यात इज ऑल्सो हिंदी वर्ड फॉर इट, ओके। नेक्स्ट इज हैबिटेट। अब जैसे कॉस्मिक हुआ, हैबिटेट हुआ, इनका कोई दूसरा वर्ड नहीं है ना इनके लिए, तो इनका डायरेक्टली मीनिंग आता है नेचुरल अबोर्ड ऑफ एन एनिमल। अबोर्ड क्या होता है? अबोर्ड मीन्स होम, हाउस। हाउस, या, ठीक है, रहने का स्थान, ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज HARANG, tumultuous vehement speech, okay। तो tumultuous की स्पेलिंग ठीक करो, ठीक है। एंड अभी मैंने आपको शायद एक वर्ड करवाया था, पैंडेमोनियम नाम का, करवाया था। यस तो सर। उसका मतलब कमोशन था, ठीक है। तो समथिंग रिलेटेड टू दैट, ओके, ठीक है। tumultuous vehement speech, commotion, something related to that, okay, okay। Next is indefatigable। indefatigable मतलब चंचल बोल सकते हो हिंदी में, ठीक है, चंचल बोल सकते हो। और इंग्लिश में तो एक्टिव अजाइल, ना, एक्टिव इज द वर्ड, अजाइल, AGILE, नेवर टायर्ड, नेवर TIRED आउट, नेवर टायर्ड आउट, ओके। नेक्स्ट वर्ड इज indelible। indelible, amit, okay, that can't be effaced, not erasable। इंडिजीनियस, बताओ। या, बोलो इंडिजीनियस का मतलब। मेड बाय सेल्फ। हाँ, सर रिमेम्बर दिस वर्ड। इंडिजीनियस स्पीशीज। इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर जो था या, रिसेंटली। एग्जैक्टली, INS विक्रांत, इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर। So please read about some defense news. You will get some words there, okay?
we are developing our military force indigenously now. We are shifting to indigenization. Okay, आत्मनिर्भरता, ठीक है, स्वदेशी चीजें बनाना, ठीक है. We are shifting towards indigenized weapons. Okay, so you must be well informed on this topic. Okay. Yes, sir. Yeah. So it is country made. Okay, or native to a country. नेक्स्ट इज लुक्रेटिव. ये मैंने दिखाया था पहले भी, बोला था पहले भी, पढ़ाया Yes, था. sir. प्रॉफिटेबल प्रॉफिटेबल हाँ, सर. लुक एट द रेट्स, सी हाउ मच प्रॉफिटेबल इट इज. ये था इसका निमोनिक, ठीक है. लुक्रेटिव, प्रॉफिटेबल, लाभदायक. यील्डिंग, एडवांटेजियस. ओके, yielding is another word, advantageous is another word. Sir, हाँ, can I take my charger because my phone's battery is almost 3%? okay, go ahead. Yes. Advantageous yielding हो गया है ना, प्रॉफिटेबल या प्रॉफिटेबल, ठीक है. नेक्स्ट वर्ड इज pertinent, उचित, योग्य, appropriate, fair, just, ठीक है. fair, just, ठीक है. और क्या है? relevant, relevant, relevant छोड़ दो, ठीक है, relevant छोड़ दो, relevant छोड़ दो, relevant यहाँ फिट नहीं हो रहा, ठीक है. प्रिसाइज होगा कैसे? क्या? प्रिसाइज, like appropriate, precise. हाँ, कह सकते हो, है ना. relevant भी फिट हो रहा है, सही है. relevant, या relevant and precise both are fitting. Okay, PRECISE. Okay. reticent, RETICENT, कम बोलने वाला, अनकम्युनिकेटिव. अनकम्युनिकेटिव, या इसको यही बोलते हैं, एक सेकंड रुको, टैकिटर्न, टैकिटर्न बोलते थे इसे, है ना, टैकिटर्न. टैकिटर्न इज द वर्ड. ओके, टैकिटर्न. वैलिड, सो साउंड, लीगल, जस्टिफाइड. ओके. विंडिकेट, वैलिड का मतलब मान्यता प्राप्त, ठीक है. रेटिसेंट का मतलब कम बोलने वाला, ठीक है. या विंडिकेट. ओके, ठीक है. विंडिकेट, विंडिकेट मतलब बचाना या बदला लेना, ठीक है. सो टू डिफेंड, टू जस्टिफाई, टू अवेंज, ठीक है. अवेंज, जस्टिफाई, डिफेंड, ठीक है. Yes, sir. तो प्रिय मित्रों, आज के लिए इतना बहुत है, आई थिंक, है ना. आपके पास क्या, प्रियंका, यू कैन लीव. ओके, थैंक यू सर. वेलकम, यू कैन लीव. ओके. तो मैंने कहा था कि आप लोगों को एक मैं बुक सजेस्ट करूंगा, है ना, लास्ट में. कि नाउ लेट मी टेल यू द नेम ऑफ द बुक, एंड दिखा भी देता हूँ, ठीक है. ठीक है ना.
ये दर्द में Okay, this is a novel of Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes novel. Okay, Sherlock Holmes novel, and this is the novel from which I started reading Sherlock Holmes. Okay, what happened कि when I finished reading Harry Potter, तो मैं लाइब्रेरी गया मेरे स्कूल की, एंड आई सेड कि सर हैरी पॉटर तो मेरी चलो खत्म हो गई है ना. ओके, आवर लाइब्रेरी असिस्टेंट वाज वेरी गुड पर्सन है ना, वाज अ वेरी गुड पीपल, सो ही वाज वेरी हेल्पफुल. तो मेरे को बुक सजेस्ट करता था. तो सर ये तो खत्म हो गई है, अब आप बताओ कि मैं क्या पढ़ सकता हूँ आगे. तो उसने बोला देख यार, फिलहाल तो लाइब्रेरी में ऐसी कोई बुक है नहीं जो तुम पढ़ सकते हो. जो थी वो मैंने सारी पढ़ रखी थी है ना. सो आई ओनली यूज टू रीड फैंटेसी बुक्स दैट टाइम. अभी तो सब तरह की. तो उन्होंने मुझे बोला कि पहले ना, पहले कुछ सालों पहले जब बच्चे 12th करके जाते थे तो उनके टाइम पे नॉवल भी थी 12th में. ठीक है, देयर यूज्ड टू बी अ नॉवल इन 12th एंड देयर यूज्ड टू बी अ नॉवल इन 11th. 11th में जो नॉवल थी उसका नाम था गलिवर ट्रैवल्स. ठीक है, और 12th में जो नॉवल थी उसका नाम था द हाउंड ऑफ बास्करविलस. तो मेरे पास गलिवर ट्रैवल्स मैंने पढ़ रखी थी ऑलरेडी. ठीक है, तो मेरे को हाउंड ऑफ बास्करविलस उसने पढ़ने के लिए दी, एंड दैट वाज द फर्स्ट शेरलॉक होम्स स्टोरी बुक दैट आई रेड, रिटन बाय सर आर्थर कॉनन डॉयल. ओके, तब मैंने ये पढ़ी थी है ना. इट इज अगेन अ वेरी गुड बुक है ना, लेकिन आपको अभी पूरी समझ नहीं आएगी, इसलिए पहले आई सजेस्ट यू टू रीड सम बुक्स, 2 3 4 बुक्स बिफोर यू रीड दिस बुक. ओके, या सो यू कैन गो अहेड विद दिस बुक है ना. हम्म. ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हम और भी कुछ करने वाले थे ना. क्या करने वाले थे लास्ट में, बोलो यार. मैंने बोला था कुछ करने के लिए. आर यू नॉट प्रेजेंट? अरे यार, आर यू नॉट प्रेजेंट? है सर क्लास Yes, में। sir. क्या करना था? What did I say in the starting of the class? एसएसबी से रिलेटेड कुछ याद है? अरे याद है या नहीं यार? सर वो पिक्चर पिक्चर शो करके जो हम वो हाँ सर, हाँ. T8 वो टेस्ट। फर्स्ट मेक अ सेंटेंस ऑन डेड. मेक अ सेंटेंस ऑन डेड. या मेक इट फास्टर, यू हैव ओनली 15 सेकेंड्स. टाइम अप. कोई नहीं बना पाया. नेक्स्ट वर्ड इज किल, मर्डर. मर्डर पे बनाओ सेंटेंस. 15 सेकेंड है. टाइम अप. So, are you unable to make the sentence or what is the case? Tell me. I made them, sir. Yeah. क्या? I have made 2 sentences. Tell me. Tell me the Dead bodies sentences. are dead bodies are in mortuary. Sorry, I didn't hear you properly. Dead bodies are in mortuary. Okay. हाँ. और? Murderers need capital punishment. Okay. Okay. We'll review the both sentences for you. Okay, very soon. Just give me some time. Okay.
So just give me some seconds. I'm searching something for you. Yeah. So वो कहाँ गई यार किताब? Anyways, okay. I'll open it up in WhatsApp. Yeah, I'll open it up in WhatsApp. Okay, we'll show some very good pics. Okay. So can you see my? यस सर। यस सर। आई होप कि अगर आप एसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपने पीडीएफ पहले भी देखी होगी। यस सर। तो मुझे जल्दी से इस पिक्चर के ऊपर एक स्टोरी बना के दिखा दो। इस पिक्चर के ऊपर, दिस इज द पिक्चर। ओके, इसके ऊपर स्टोरी बनाओ। आपके पास है 30 सेकंड। ओनली ओनली टेल मी द थीम ऑफ द स्टोरी। ओके।